सभायाभ्यनंतर शुचिः पुनात पुंडरीकाक्षाय पुनात पुंडरीकाक्षाय पुनात पुंडरीकाक्ष प्रधर सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपके समक्ष विराजमान हो चुके हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान एसडीएम साहब, आप लोग सभी प्यार से कहते ही हैं आमा शाह। जैसे तो अधिकांश आपको पता ही है, इसका संचालन उपाध्याय जी समाज की ओर से आदरणीय त्रिवेदी दास के द्वारा कुछ समाज के ऐसे व्यक्ति थे जिनको तात्कालिक मदद की आवश्यकता, इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरह की योजनाओं के तहत विचार किया गया कि उनके घर घर जाकर के हम सभी समाज जन दीपोत्सव की शुभकामनाएं भी देंगे और उनको साथ में मिठाई है, दिए हैं, इनको भेंट किए जाएंगे। उसी संदर्भ में आज का ये छोटा सा आयोजन रखा गया है। आपकी ओर से हमारे गुरु चंद्रकांता शर्मा, श्रीमती प्रेमलता शर्मा, अभिनंदन दीपावली की पूर्व और मैं शब्दों से अभी सभी संबंधित अधिकारियों, समाज के अधिकारी और अतिथियों का स्वागत करता हूँ। जी आशुतोष जी, आशुतोष किसे कहते हैं जानते हैं आप? कालों के काल महाकाल शंकर, ऐसे व्यक्ति आज हमारे नगर के और संरक्षक हैं, एसडीएम हैं गोस्वामी जी, एसडीएम साहब। हमने गुरजारी जी हम सब निवेदन करने आपसे थे आपके पास कार्यक्रम का विधिवत उद्बोधन से हेतु पधारे। भाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे समाज के गौरव नागदा एसडीएम आदरणीय गोस्वामी जी, नागदा सीएसपी आदरणीय रत्नाकर साहब, तहसीलदार रोजमर्रा या दिहाड़ी के रूप में या कम आय के वजह से कुछ परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनकी एक मदद के रूप में उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि उनका जो हृदय है बड़ा कह सकते हैं हम कि बहुत उदार है। कई बार के आयोजन के लिए भी क्योंकि वही माध्यम है और आज के आयोजन के आयोजक भी वही हैं, समाज का नाम कर देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी मन की जो उदारता है वो बड़ी प्रशंसनीय है। किसी ने किसी पूछा तो एक बिच्छू जा रहे थे 5-7, बोले कि भैया तुम्हारा सरदार कौन है? बोले किसी को भी हाथ लगा के देख ले मालूम पड़ जाएगी। पूरी ततैया है, और इतनी खतरनाक तरीके से ये काम में लगे कि ऐसे आयोजन भाई त्रिवेदी जी आप करते रहे हैं, हम सब आपके साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप की ओर से सभी को पहले दीपावली की शुभकामनाएं और मंच पर विराजमान आज हमारे नागदा नगर के महान अतिथि लोग विराजमान हैं, उन्हें भी दीपावली की अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। और त्रिवेदी जी को विशेष रूप से जो समाज में जब भी कोई भी विषम परिस्थितियां आती हैं तो त्रिवेदी जी ब्राह्मण समाज के लिए दोनों हाथ खोलकर बिल्कुल सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा समाज के हित में कार्य करते रहे।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी। वास्तव में जैसा कि बाबूजी ने बताया कि हमारे जितने सम्मानित अधिकारी बैठे हैं सब बहुत बिजी थे और किसी ने समाज के नाम पे मना नहीं किया, और बल्कि यहाँ तक तो सीएसपी साहब तो बोले मैं तो बिल्कुल तैयार रहता हूँ। इसके पहले चूंकि कई बार ऐसा वो खुद भी बता रहे थे और हम लोगों को भी कंफ्यूजन था सरनेम के वजह से, तो हम लोग तो चाहते ही हैं अधिकारी हमारे बीच में रहे। तो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम साहब माननीय गोस्वामी साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सीएसपी माननीय रत्नाकर साहब, हमारे बीच उपस्थित तहसीलदार साहब गुहा साहब, भाई माननीय शर्मा साहब, बंधुओं, स्वजातीय बंधुओं, मातृशक्ति, हम पिछले 20 सालों से लगभग, उसके पहले तो यहाँ समाज उतना सक्रिय नहीं था, और जब हम लोगों को लगा कि आज हमारी इतनी बड़ी संख्या है और संख्या होने के बाद भी कहीं न कहीं हम माननीय सीएसपी साहब के पास जब थे तो यही बात हो रही थी कि हमारी यूनिटी नहीं रहती, संगठित नहीं रहते हम। इस भावना को लेके हम आज से 20 वर्ष पूर्व, लगभग ये 2000 की बात है या 99 की है, 98-99 की बात है, और हम फिर गांव-गांव जाकर और घरों-घरों में जाकर पूरा ब्राह्मण समाज का सर्वे किया। और जब पहली बार परशुराम जयंती में हम लोगों ने परशुराम जयंती का जुलूस निकाला तो पूरे जिले में एक ऐसा मैसेज गया कि ब्राह्मणों की कोई शक्ति है। लगभग 7 से 8 हजार लोग, और इतना ही नहीं, अपना शक्ति का प्रदर्शन शक्ति के रूप में उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र थे उन सब के साथ ट्रैक्टरों से बड़ी संख्या में लोग जब पहली बार नागदा में परशुराम जयंती में ब्राह्मण समाज का जुलूस निकला तो यहां भी लगा कि नहीं, निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज नागदा में है, नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उपहास के शिकार होते हैं। रूप में लगभग सब जगह अलग अलग संस्थाएं कर रही थी, कुछ सरकारी व्यवस्था भी थी, लेकिन ये हमको सबको मालूम है कि हम निश्चित रूप से, चूंकि ना डीपीएल के उसमें बहुत सारे लोग नहीं और हैं भी, तो संकोच में वो अपना नाम अंकित नहीं कराते, इस तरीके के संकोच भी करते हैं। इस तरीके रूप से उस समय काफी परेशानी का सामना कर रहे थे, उनको भी हमने घरों में सामान पहुंचाया। हमने कोई इस तरह ब्राह्मण समाज है और परिवार में होता, वो सब एक जाजम पे बैठते हैं, वो एक व्यवस्था होती है। आज एसडीएम साहब है, सीएसपी साहब है, ये अपना काम कर रहे हैं, समाज के गौरव हैं, नजदीक ही है, और उसके बाद से कोई काम धंधे या कोई वैसी रोजगार चले नहीं है। तो हमारे सबके मन में भावना थी कि उनके सबके यहाँ इस दीपावली का त्योहार हम घर घर जाके उनके साथ खुशियां बांटें और उनके परिवार के साथ मिलकर इस दीपावली का त्योहार मनाएं। और इस तरीके से हम लोग कल से ये अभियान शुरू करेंगे और घरों घरों में जाकर उनको इस मिठाई का डब्बा और दीपक भेंट करके और उनके साथ दीपावली का त्योहार और खुशियां बांटेंगे। इस लगभग सभी जो अधिकारी हैं वो उपस्थित हैं, और उसमें भी वही जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। निवेदन करता हूं उनके सम्मान में करतल ध्वनि से तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और त्रिवेदी जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ, सर्व ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं देता हूँ। और जिससे बड़ी एक एनजीओ है तो हम भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अधिकारी और सम्मानित नागरिक और सामने बैठी हमारी माता बहनें और सभी पत्रकार बहनें, आज त्रिवेदी जी द्वारा जो परशुराम जयंती परशुराम जी का जो किया गया है और दीपावली के त्यौहार के लिए जो समाज के लोग हैं जो शायद सामने नहीं आते, उनके लिए जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन करता हूँ। दीपावली के अवसर पर वैश्विक महामारी में जो परेशान हुए लोगों को आज एक अनूठी पहल जो ब्राह्मण समाज के द्वारा की जा रही है, और उसके अग्रणी श्री त्रिवेदी साहब ने जो पहल की है उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जुलाई में ऐसे परिवारों के बच्चों को कापी किताबें फीस ड्रेस सब कुछ दिया करते थे, आज भी देते हैं, लेकिन अब आयोजन बंद कर दिए हैं। उसमें भी इस कारण से कि लोगों को लगता है कि फोटो खिंचाने के लिए पब्लिसिटी। सादर नमस्कार, साथ ही दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ, हम सभी अभिभूत हैं कि आपने इस सम्मान समारोह में हमें बुलाया।
और इसका हमें पार्ट बनने का एक मौका प्रदान किया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही जैसे त्रिवेदी जी ने बताया कि लॉकडाउन के टाइम जो कि बहुत ही मुश्किल समय था हम सभी के लिए, कोरोना महामारी चल रही थी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा। उस टाइम पे भी आपके द्वारा चिन्हित करके 300 परिवार जो बहुत ही गरीब थे, हमारे समाज से ही जुड़े हुए थे, उनको आपने सहायता पहुंचाई, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। साथ ही मैं चाहूँगा कि नागदा पुलिस प्रशासन को भी आपका हमेशा सहयोग मिलता रहे, जिससे हम नागदा को विकास की, स्वास्थ्य में, शिक्षा में ऊंचाइयों तक ले जाएं, ऐसा सभी का आपका सहयोग मिले, ऐसी आशा मैं रखता हूँ। बहुत बहुत प्रकट करता हूँ और साथ ही जिस तरह से सम्मान आप लोगों द्वारा किया गया उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मेरे पत्रकार साथी, जैसा मैं कुछ अल्प समय ही हुआ है मुझे यहाँ पर आए को, लेकिन बहुत अच्छी एक ब्राह्मण समाज की एक पहल यहाँ पर दिखी। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं प्रयास कैसे मिसाल बन जाता है, ये गुलजारी भाई साहब ने बहुत अच्छे से हमारे समक्ष रखा है। अगर ये प्रयास लगातार हम सब अपने विचारों में, अपने आचरण में कहीं शामिल करें, तो कहीं ना कहीं समाज से परेशानी, तकलीफ नाम के जो शब्द है, ये शायद शब्दकोश से ही गायब हो जाए। इनका अभिभूत हूँ मैं, वाकई में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्थिति से आप लोग अवगत रहे। मैंने भी बारी आपदा देखी, लेकिन इस आपदा से पूर्व और इस आपदा के पश्चात बदला है, उसे ईमानदारी से आप सभी लोगों के समक्ष साझा करता हूं और उम्मीद है कि अगर आप लोगों का भी बदला हो तो स्वीकृति, सहमति जरूर जता दें। स्थान पर खड़े होकर के, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के वो सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी अधिकारी, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, सर्वप्रथम परशुराम जी के चरणों में नमन करता हूं। दूसरा, वो सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस विभाग को बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया त्रिवेदी जी ने, ये बात सही है कि जब कोई थाने पे रिपोर्ट करने आता है तो उसके लिए पुलिस वाला उसको भगवान दिखता है, फरियादी को, मतलब जो पीड़ित पक्ष रहता है, और आरोपी को जो है वो दुश्मन दिखता है। तो 50% तो हम वैसे ही घाटे में हैं क्योंकि आरोपी को तो हमको फरियादी की फरियाद सुनना है, तो आरोपी को तो खिलाफ कार्रवाई करना ही है। और कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो कि असहनीय रहती हैं, उनकी घटना की विभत्सता इतनी भयंकर रहती है कि आप पूछिए मत कि क्या उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि समाज जन में एक अच्छा मैसेज जाए कि पब्लिक के साथ में न्याय हुआ है। मेरी हमेशा ये प्रयास रहा है कि पब्लिक के साथ जहां भी रहूं न्याय करूं, मेरी कोशिश ये रही है। उसमें कुछ बाधाएं, कुछ दिक्कतें बोलते हैं बहुत सारे लोग कि ऐसा होता है, वैसा होता है, आती हैं, लेकिन हमको हमारा स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। हम कार्रवाई करेंगे तो पब्लिक में देखते ही है हमारी कार्रवाई को। हम खाकी वर्दी में हमारा सिपाही है, हम कहीं खड़े चौराहे पे तो सब लोग देख रहे हैं हमको कि कैसे खड़ा है वो सिपाही, टांग पे टांग डाल के रखा है, स्टूल पे पैर रख के रखा है, क्या रखा है, एक एक चीज गतिविधि देखता है पब्लिक। तो हम यदि न्याय करते हैं तो पब्लिक उसकी तारीफ करेगी, और अन्याय करेंगे तो उनको गलत नजर से देखेंगे और मंशा पुलिस के खिलाफ गलत बनती है। नो डाउट हर जगह 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, हमारे कर्मचारियों में कहें, हम में कहें, इंसान है हम लोग भी, लेकिन कोशिश यही रहती है कि पब्लिक के साथ न्याय कर सकें। और इस कोविड में अब ये हूँ कि उन लोगों ने, प्रशासन का, पुलिस का इतना सहयोग दिया है कि वो जो सख्ती करना शुरू के 2-2.5 महीने करी, उसमें बिल्कुल 100% लोगों ने हमको दिया है, और उसी का नतीजा रहा कि हम लोग कोविड को कंट्रोल कर सके हैं। लेकिन साथ ही यहाँ ये भी कहना चाहूँगा मैं आप सब लोगों से कि आने वाला समय इसको हल्के में मत लीजिएगा। अभी ठंड आ रही है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। लापरवाही नहीं हो जाए समय के अनुसार से, बहुत और ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है। अब हमें समझाते समझाते बहुत समय हो गया, अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। हमको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं,
मास्क कृपया करके लगा के रखें। 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि कभी भी पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आपकी सावधानी आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। थोड़ी सी लापरवाही में पता नहीं चलता आदमी को कि अरे बहुत समय हो गया, अब क्या हो रहा है, चलो कई ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एहतियात बरतिएगा। और हम तो पुलिस वाले हैं, यहाँ पे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बुलाया है, ये उनकी सोच है। हमारे लिए तो सब समाज बराबर है, हम सब समाज की सुनते हैं और ये प्लेटफॉर्म भी है यही शब्द कहने का। धन्यवाद। इसके उपरांत उपाध्याय जी 40 महिला सभा की ओर से, मातृशक्ति की ओर से एज ए कोरोना वॉरियर आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदरणीय श्यामचंद शर्मा जी, थाना प्रभारी, बहुत बहुत स्वागत। जारी रही तो ऐसे कोरोना वॉरियर सिविल हॉस्पिटल में समाज को प्राप्त हुई है, इसलिए आपका भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो क्या हमारा स्वागत स्वीकार करें, सम्मान स्वीकार करें। तहसीलदार बुआ साहब, CSP रत्नाकर साहब, TI श्री श्यामचरण जी शर्मा साहब, नगर पालिका में इंजीनियर दुबे जी, चीफ ब्यूरो भास्कर के श्री बिरुआ जी दुबे जी, और जनसभा में और लायंस क्लब के बहुत ही शानदार अध्यक्ष हरीश जी तिवारी, और इस पूरे आयोजन के कर्ता बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में इसी प्रकार आपका हमें समाज को सहयोग मिलता रहे, ऐसी आपसे गुजारिश है।